नीतीश अगर अपनी नीतियों से समझौता नहीं करते हैं तो कोई भी व्यक्ति अपनी नीतियों से समझौता नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार की अपनी राजनीति है और जब वो पलटते हैं तो जदयू के लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। जिस तरीके से हमने देखा कई यादव चिराग पासवान के साथ आ गए, कई यादव से जब हम लोकसभा में घूम रहे थे, लोगों से राय जान रहे थे, तो यादव भी काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे चिराग पासवान से। नीतीश कुमार कहा कि मौके का फायदा उठाओ, सेंधमारी करो। अब आप देखिएगा देवयानी मित्रा के पीछे पीछे बहुत सारे लोग आ जाएंगे जदयू के अंदर में। तो ये नीतीश कुमार ये रणनीति बना रहे हैं। यहाँ पर जितने आरजेडी के विधायक होंगे, इन सभी के अंदर एक चिंता बन गया है कि इस वक्त तेजस्वी यादव की जो रणनीति है, उस रणनीति में कहीं हमारे कुर्सी की बलि न चढ़ जाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सवेरे आप अपना मोबाइल अपने हाथ में लेकर बैठे होंगे और रातों रात का इंतजार कर रहे होंगे। रातों रात आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। एक बार आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दे दूं। रात 12 बजे श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आपने मनाया होगा और जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। देखिए, बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है, मुलाकातें हो रही हैं, दल बदल हो रहा है, राजनीतिक उलटफेर हो रहा है। और राजनीति में मुलाकात नहीं होती है, वो मुलाकात के कई मायने होते हैं। क्या मायने होंगे? तमाम हमने कल आपको बताया कि कैसे जदयू से, आरजेडी से तमाम लोग इधर उधर कर रहे हैं और इस पर बिहार की सियासत पर असर पड़ता दिख रहा है। सियासत से ज्यादा विधानसभा चुनाव पर असर पड़ेगा। कौन मजबूत होगा, कौन कमजोर होगा, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, पलटी मारने का जो टैग अगर लगता है तो सीएम नीतीश पर लगता है। सीएम नीतीश अभी तक 9 बार पलट चुके हैं अपने कार्यकाल में। सीएम नीतीश पर ये टैग है, लेकिन ये टैग अब बिहार के दिग्गज नेता और मोदी के हनुमान पर लगने लगा है। चिराग पासवान पर ये टैग लगने लगा। क्यों रत्नेश? अगर नीतीश पलट सकते हैं तो कोई भी पलट सकता है। नीतीश अगर अपनी नीतियों से समझौता नहीं करते हैं तो कोई भी व्यक्ति अपनी नीतियों से समझौता नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार की अपनी राजनीति है और जब वो पलटते हैं तो जदयू के लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते हैं। तो चिराग पासवान हो या फिर तेजस्वी यादव हो, जीतन राम मांझी के बेटे हों, या फिर कई दिग्गज नेता जो युवा नेता हैं बिहार के, वो अपने नीतियों से, वो अपने मतलब एक उनका जो स्ट्रेटजी होता है उससे क्यों समझौता करेंगे। अगर चिराग पासवान ने ठाना है कि मुझे बिहार का सीएम बनना है तो उसके लिए उनको हर वो रणनीति पर काम करना होगा जिस रणनीति के तहत वो सीएम बन सके। चिराग पासवान को लेकर के इन दिनों जो चर्चा बिहार के राजनीति में पिछले आप देखेंगे कि लगभग 4-5 दिनों से खूब चल रहा है कि चिराग पासवान भागने वाले हैं, चिराग पासवान के सांसदों में टूट मचेगी, चिराग पासवान के सांसद भाग रहे हैं। ये चिंगारी कहीं तो जली है जिस वजह से धीरे धीरे धुआं उठ रहा है। बिना आग के धुआं कैसे उठ सकती है? तो ये कहीं ना कहीं से तो बात लीक हुआ है ना। नित्यानंद राय जब अब तीनों सांसदों से मुलाकात कर रहे थे तब लोगों के मन में ये भय था कि क्यों जाकर मिल रहे हैं। 3 सांसद से ही क्यों मिले नित्यानंद राय? 3 के अलावा उनके जीजा से क्यों नहीं मिले? उनके चिराग पासवान से खुद क्यों नहीं मिला? अगर मोदी का इतना ही मतलब संदेश देना है, गुरु मंत्र अगर फूंकना है कान में, 5 से मिलिए। चिराग को क्यों छोड़ दिया, अरुण भारती को क्यों छोड़ दिया, क्यों शांभवी चौधरी को ही? या फिर अगर आपको नरेंद्र मोदी का संदेशा पहुंचाना ही है तब चिराग को दीजिए। चिराग राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चिराग सबको बैठा के टेबल टॉक करेंगे कि हमें क्या करना है। लेकिन यहाँ तो आप जानबूझ के मिल रहे हैं ताकि लोगों के मन में एक परसेप्शन बने और तोड़ने की जो बात कही जा रही है वो टूटने की बात कहीं ना कहीं सच साबित हो जाए। चिराग पासवान की पार्टी में टूट मचे, लेकिन चिराग पासवान भी बड़े मतलब मुझे लगता है कि बहुत मंझे हुए वो राजनीतिज्ञ हो चुके हैं। उन्होंने जो रणनीति बनाई है, जो उनका स्ट्रेटेजिकल रणनीति बन रहा है बिहार में, उनको मैंने कल ही आपको समझाया था कि सीएम बनना है उनको। सिर्फ एक जाति या एक समुदाय से तो वो सीएम बनेंगे नहीं। उनके पास 18% मुस्लिम वोटर भी चाहिए, उनके पास यादव के भी वोट बैंक चाहिए। इस पर हमने कल चर्चा भी किया था पक्की खबर में। तो आपको सारे जातीय समीकरण को साध के चलना होगा ना। एक जो चर्चा स्वर्णों में चलते आ रहा है कि चिराग पासवान हमारे नेता हैं। अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी कोई सीएम नहीं प्रेजेंट कर रहा है तो स्वर्णों के एक चेहरा बन गए हैं चिराग पासवान। स्वर्ण चाहते हैं कि चिराग सीएम बन जाए बिहार के, दलित भी चाहते हैं कि चिराग बन जाए,
अब दलित के अलावा जिस तरीके से उन्होंने मुसलमानों को इन्फ्लुएंस किया है, जिस तरीके से हमने देखा कई यादव चिराग पासवान के साथ आ गए हैं, कई यादवों से जब हम लोकसभा में घूम रहे थे, लोगों से राय जान रहे थे, तो यादव भी काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे चिराग पासवान से। तो चिराग पासवान को अगर कोई डैमेज करने की कोशिश करता है, छोटा हिस्सा, अगर मान के चलिए, चिराग क्यों पलटेंगे? चिराग अगर उनकी बातें नहीं मानी जा रही हैं, चिराग अब मतलब देखिए 100% स्ट्राइक देना, 5 सांसदों को जिता देना, यहाँ 17 सीट पर लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी के मात्र 12 सांसद हुए, 16 सीटों पर जदयू के लड़ने वाले मात्र 12 सांसद बन पाए। चिराग पासवान एक ऐसे नेता है ना एनडीए गठबंधन में जिन्होंने 5 के 5 सांसदों को जिता दिया। उपेंद्र कुशवाहा मतलब काराकाट में हार गए। तो ये कहीं ना कहीं एक रणनीति बनी है, एक रणनीति चिराग पासवान ने देखा है, और उस रणनीति पर अगर कोई सेंधमारी करता है, अगर चिराग पर दबाव डालने की कोशिश करता है कि नहीं मुझे तुम्हें मेरी हर बातों को मानना पड़ेगा, तो चिराग को मुझे नहीं लगता है कि बर्दाश्त होगा। चिराग ने ठान लिया है सीएम बनना है तो बनना है, इसके लिए गठबंधन में रहकर बने, चाहे गठबंधन से अलग बने, लेकिन सीएम हमें बनना है। इसके लिए कोई भी बाधा उत्पन्न करेगा तो हम बाधा को ही समाप्त कर देंगे। तो इस वजह से चिराग पलटी मारने के फेरा में पड़े हुए हैं। अब सीएम नीतीश भी पूरे तरीके से तैयार है विधानसभा चुनाव को लेकर। डॉक्टर के पास जाना था, डॉक्टर के पास नहीं गए, ड्रॉप कर दिए, क्या कुछ चल रहा है? देखिए नीतीश कुमार के मन में बहुत कुछ चल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने सही कहा कि उनको डॉक्टर के पास जाना था दिखाने के लिए, लेकिन वो नहीं गए। डॉक्टर के अलावा नीतीश कुमार बिहार से बाहर जाने वाले थे। खूब चर्चाएं चल रही थी कि नीतीश कुमार 1 हफ्ते के लिए, 3 महीने के लिए किसको प्रभार देंगे। अब देखिए तो ललन सिंह भी आ चुके हैं बिहार में। कल ही हम गए थे ललन सिंह से बातचीत करने के लिए, तो मीडिया से कुछ नहीं बोले थे, एकदम शांत थे, चुपचाप थे। उन्होंने कहा कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या फिर हमारे जो प्रवक्ता हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो देंगे बयान। उमेश कुशवाहा बयान देंगे। ललन सिंह की चाबी जो है वो मुझे लगता है घुमाई जा चुकी है। वही ललन अब चुप रहना है। अब आपने देखा ना ललन सिंह को कैसे आउट किया गया, किसी भी जगह पर ललन सिंह को मौका नहीं दिया गया। केंद्र की जो जिम्मेदारी दी गई, हाँ, उसमें भी ललन सिंह नहीं है। अब तो सांसद हो गए हैं ललन सिंह, तो ललन सिंह को जिम्मेदारी मिलना चाहिए था ना। तो कल हमने उनकी तस्वीर देखी, मतलब उनके भाव भंगिमा को भांपने की कोशिश की। पता चला ललन जब माइक भिड़ा रहे हैं, सब मीडिया कर्मी माइक लगा रहे हैं, सर कुछ बोलिए ना, नया जो पेंशन स्कीम आया उस पर सर कुछ बोलिए ना, जातीय जनगणना पर सर इतना कुछ हुआ है बोलिए ना। कहा कि नहीं हम नहीं बोलेंगे, चुपचाप अपना है, गाड़ी में बैठे चले गए। हम बाद में उनके पास गए भी थे कि सर चिराग पासवान ऐसे ऐसे बोल रहे थे, उन्होंने गाड़ी का शीशा ऊपर कर लिया। ये नाराजगी ललन सिंह की है। नीतीश कुमार इस वक्त बिहार की राजनीति पर अपना पूरा फोकस लगाए हुए हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे जदयू हो। हमने क्या बार बार चर्चा किया है आपके साथ, एक ही चर्चा किया है ना कि नीतीश कुमार को नंबर 1 की पार्टी बनाना है अपने पार्टी को, और इसके लिए वो साम दाम दंड भेद लगा रहे हैं। अब आप कल देखिए ना, पशुपति पारस की एक प्रवक्ता थी, उनको कैसे उठा के अपने पार्टी में शामिल करा दिया, देवजानी मित्रा को। तो ये पारस के ही पार्टी में अब सेंधमारी कर दी है। पारस के पार्टी में ही एक तरफ चिराग कहते हैं कि पारस जो है वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के हिस्सा ही नहीं है, दूसरी तरफ जाके दिलीप जायसवाल मिलते हैं। तो ये क्लियर क्यों नहीं होता है कि गठबंधन में है कि नहीं है, क्यों एक मतलब परसेप्शन बनाया जा रहा है। तो नीतीश कुमार ने कहा कि मौके का फायदा उठाओ, सेंधमारी करो। अब आप देखिएगा देवजानी मित्रा के पीछे पीछे बहुत सारे लोग आ जाएंगे जदयू के अंदर में। तो ये नीतीश कुमार ये रणनीति बना रहे हैं, वो जानते हैं कि क्या करना है मुझे। और बेशक हम लोग, मुझे 2005 में जो नीतीश कुमार जिस तरीके से आए, बहुत राजनीति हम लोग को पता नहीं था, लेकिन हमने बहुत सारी चीज़ों को बदलते हुए देखा है बिहार में, रणनीति को बदलते हुए नीतीश कुमार को देखा है। जब से पत्रकारिता हम लोग, मतलब मैं जब से पत्रकारिता कर रहा हूँ, आप जब से इस क्षेत्र में आई होंगी, तब तक तो नीतीश कुमार की रणनीति को तो आपने भापना शुरू कर दिया है ना कि क्या रणनीति वो बना रहे हैं, कैसे वो रणनीति तय करते हैं अपने पार्टी को बचाने के लिए। नीतीश कुमार को जब जब लगता है कि मेरी कुर्सी पर खतरा है, पलट जाओ। जब जब लगता है कि मेरी कुर्सी पर कोई जाकर विराजमान होना चाहता है, पलटो। जब जब लगता है कि कुर्सी में कोई मतलब एक पटरा भी खींचना चाहता है, पलट जाइए। इसलिए मैंने कहा शुरू में ही कि नीतियों से, अपने विचारों से कभी भी समझौता नीतीश कुमार नहीं करते हैं। नीतीश कुमार तैयार हैं, बड़े बड़े दिग्गजों के साथ उनका मिलना। अब देखिए ना, एक टेंशन तो बना दिया ना बीजेपी के लिए, चिराग से अकेले मिलना, जीतन राम मांझी से अकेले मिलना, कुशवाहा से हाथ मिलाना,
चिराग उनसे गुरु मंत्र लेकर जाते हैं। एक चिंता तो बढ़ाया है ना, इधर से भी दबाव डाल दिया। लेकिन अब भाजपा निश्चिंत हो गई है इसको। तो भाजपा हमेशा रिलैक्स रहती है, भाजपा को कोई चिंता नहीं है। जब पलटी मारेंगे नीतीश कुमार तो देखा जाएगा। तब भी चिराग भी तो पलटी मार रहे हैं। चिराग भी पलटी मारेंगे, क्यों? मैंने पहले ही समझाया आपको कि उनको सीएम बनना है। नीतीश कुमार कब तक है उस कुर्सी पर? जब तक है तब तक ना, उसके बाद कौन? अच्छा, आरजेडी ने भी अब बातें निकल कर सामने आई थी कि आरजेडी के श्याम रजक के बाद कुछ नेता जाएंगे, अशोक चौधरी ने कहा था। लेकिन अब आरजेडी तोड़ रही है जदयू को, क्या हुआ है? आप वहाँ मौजूद थे। देखिए, श्याम रजक के बाद बहुत सारे लोग हैं जो आरजेडी में आ रहे हैं। कई लिस्ट पहुंचे हैं नीतीश कुमार के पास आरजेडी से, जो जदयू में जाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए क्या है कि इस बार विधानसभा में तेजस्वी यादव सेंधमारी, मतलब सेंधमारी नहीं, विधायकों का टिकट काटने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे विधायक हैं, नाम नहीं लेंगे, लेकिन उनको भी पता है कि किनका किनका टिकट कट रहा है। बहुत सारे जगहों पर टिकट कट रहा है इस वक्त। पूर्णिया में जितने भी आरजेडी के विधायक होंगे, या फिर सीमांचल के क्षेत्रों में आरजेडी के विधायक होंगे, मगध क्षेत्रों में आरजेडी के जो विधायक होंगे, या इधर आप सारण प्रमंडल का पूरा एरिया पकड़ लीजिए, यहाँ पर जितने आरजेडी के विधायक होंगे, इन सभी के अंदर एक चिंता बन गया है कि इस वक्त तेजस्वी यादव की जो रणनीति है, उस रणनीति में कहीं हमारे कुर्सी की बलि न चढ़ जाए। वो काफ़ी चिंतित है, परेशान है, क्या करें, वो कहाँ जाएं? जदयू में जाएंगे, या तो आधे इधर जाओ जदयू में, आधे बीजेपी में जाओ, बाकी तेजस्वी के साथ रहो, है ना। शोले फिल्म में वो जो डायलॉग है कि आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ। तो देखिए, अब ये इस चीज़ को डैमेज कंट्रोल कैसे करना है। कल जदयू से आकर के 35 लोगों ने आरजेडी की सदस्यता ली है। अब वो 35 लोग जदयू में थे कि नहीं थे, क्या थे? जब हमने जदयू से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हम लोग उसके बारे में जानते ही नहीं है, कौन है वो लोग, पता नहीं वो लोग हैं कि नहीं हैं। उनका तो आरोप था कि आरजेडी ही कुछ लोगों को अपने पकड़ के ला के खड़ा कर दी, बोले कि जदयू के हैं। ये कौन देख रहा है राजनीति में, कौन जा रहा है वहाँ पर समझने जदयू से किस दिग्गज नेता का नाम लिया? विजय चौधरी का नाम लिया, क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव हमला करवा कर या फिर आरजेडी हमला करवा कर ये बात कहे कि जदयू को डैमेज करना है, तो कहीं ना कहीं परिस्थितियां तो बदलेंगी ना कुछ तो रणनीति रहेगा। इधर अब देखिए कि चर्चा है कि आरजेडी के कई विधायक जा रहे हैं, तो श्याम रजक के पीछे तो आरजेडी भी कुछ खेल करेगी ना। आरजेडी भी तो जदयू को डाउन करना चाहेगी, भले अपने ही कार्यकर्ताओं को बोल दे, अपने ही कार्यकर्ताओं को बोल दे, लेकिन डैमेज तो करेगी। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टेंशन का माहौल बना हुआ है। टेंशन में गठबंधन आ गया, बिल्कुल टेंशन में गठबंधन आ चुका है। गठबंधन इसलिए टेंशन में है कि मैंने पहले आपको समझाया था कि बीजेपी निश्चिंत है। बीजेपी निश्चिंत के अलावा भाजपा का जो एक टेंशन है, जो नीतीश कुमार ने बढ़ाया है कि आपके हम जीतन राम मांझी को तोड़ सकते हैं, आपके चिराग पासवान को तोड़ सकते हैं, आपके उपेंद्र कुशवाहा को तोड़ सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है गठबंधन के अंदर में। तो इस वजह से गठबंधन काफ़ी मंथन कर रहा है। और आज देखिए जो कुछ भी आज होगा बिहार के राजनीति में, उस पर हमारी नजर रहेंगी। कल इस पर विशेष हम चर्चा करके बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश। देखिए, तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की, क्या कुछ चल रहा है और आज क्या कुछ होने वाला है, उस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल रातों रात के इस कार्यक्रम में इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।